हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू यू ऑल इन माय टुडेज वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3, इसका एक्सरसाइज नंबर 3.5 के सॉल्यूशंस। सो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 एज सेम रिपीटिव था। हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से जैसे कि आपको इक्वेशन दी हुई है और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसमें एक अलग बात थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। इफ़ यू वांट आप मुझे कमेंट्स में बताना, आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट उसको बताने का। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर सिंपल है, हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं कि आपको दिया हुआ है इक्वेशन को बता दिया गया है इनफाइनाइट सोल्यूशन है और कुछ वेरिएबल टर्म्स से आपको उसकी वैल्यूज़ को निकालना है। तो ये मैंने PYQs में बताया था, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। यहाँ पर आपके 3 फ्रैक्शन हो गए कंडीशन में पुट करने के बाद। आप बीच वाले को पहले वाले के साथ भी ले लोगे और बाद वाले के साथ भी ले लोगे, यानी थर्ड फ्रैक्शन के साथ। देन सॉल्व करिएगा। आपके पास यहाँ पर एक में आप देख रहे हो A/B की वैल्यू आई, तो हमने उससे ले लिया। एक में इक्वेशन आया, तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि और B की वैल्यू सही है तो आप उस इक्वेशन में पुट करो। अगर आपका LHS RHS के बराबर आ जाता है, दैट मीन्स आपका सोल्यूशन सही है। इसी का सेकंड है 2 का 2। आपको यहाँ पर बस कंडीशन चेंज की हुई है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में क्या कंडीशन होती है कि वो थर्ड के यानी C1/C2 के इक्वल नहीं होता है, पहले वाले के इक्वल होता है। तो सेम है आपके पास सॉल्व करने का तरीका। 3 फ्रैक्शन हो गए, बीच वाले को ले लो आप दोनों के साथ, तो आपकी k की वैल्यू आई k इज इक्वल्स टू 2 और k शुड नॉट बी इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर हमें फाइनल वैल्यू चाहिए थे k इज इक्वल्स टू 2। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 को भी छोड़ दिया बिकॉज 3 भी उसी टाइप का था। इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई, और आपको बनाना चाहिए, प्रैक्टिस से आपके अच्छी होगी, स्पीड। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चंस के हेडिंग को ज़रूर पढ़िए। क्यों? बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि आप इस वर्ड प्रॉब्लम्स को किसी भी अलजेब्रिक मेथड से, यानी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, जो आपको इजी लगता है उससे कर सकते हो। दैट्स वाई हेडिंग पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि व्हेन अ स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 20 days ही हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। तो यहाँ पर हमने फिक्स चार्जेस वाले क्वेश्चंस पहले भी किए हैं, आज फिर कर लेते हैं। आपको फिक्स चार्जेस मैंने यहाँ पर X रुपीज़ ले ली है, और Y चार्जेस जो फूड के हैं, जो हर दिन बढ़ते हैं, मीन्स हर दिन का वो अलग से जुटता है फिक्स चार्जेस के साथ साथ। तो X हो गए 20 डेज़ के लिए, तो 20 इंटू वाई, अमाउंट टोटल कितना हुआ, कितना उसने पेड किया, ₹1000। अब दूसरा कंडीशन है कि स्टूडेंट B है जो फूड लेती है 26 डेज़ के लिए, तो आपका X तो फिक्स रहेगा क्योंकि हर एक के केस में बस यहाँ पर डेज चेंज हुए हैं। तो 26 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ₹1180। अब 2 इक्वेशन आ गए, यहाँ पर दोनों सेम ही थे, तो आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने माइनस किया हुआ है, x कट गया, उसके बाद y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए और x की वैल्यू आ जाएगी। हेंस लिख कर आप अपना फाइनल आंसर भी लिख सकते हो। अब उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हुई है, तो न्यूमरेटर आप x मान लीजिए, डिनोमिनेटर y मान लीजिए, बिकॉज वेरिएबल 2 वेरिएबल्स है ना। अब कंडीशन दी हुई कि फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, तो ये 1/3 जाएगा आपका RHS यानी राइट हैंड साइड की तरफ, इक्वल टू के इस तरफ। और कंडीशन क्या दी हुई है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो x माइनस 1/y, y को कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर के साथ बोला गया है तो उसी को करेंगे कुछ, है ना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन आएगी। देन सेकंड कंडीशन है कि 8 आप ऐड करते हो डिनोमिनेटर में, तो x को वैसे छोड़ देंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे, और उसके बाद 1/4 बन जाएगा आपका फ्रैक्शन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, एक और इक्वेशन आ गई। उसके बाद 2 इक्वेशन आगे सॉल्व करना है, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन पूछा गया था, x/y की वैल्यू डेट इज़ 5/12। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि उसने स्कोर किया 40 मार्क्स और उसको 3 मार्क्स मिलते हैं एक राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क्स कटता है एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो यहाँ पर मैंने x मान लिया है नंबर ऑफ़ राइट आंसर और y मान लिया है नंबर ऑफ़ रॉन्ग आंसर्स। तो अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? 40 उसको मिले हैं, कैसे मिले हैं? टोटल क्वेश्चंस तो वही थे, बट उसने गलती भी की है और कुछ आंसर सही भी किए हैं। तो सही वाले के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40। सही में से टोटल क्वेश्चंस थे तो उसने सही भी किए और गलत भी किए, तो जो उसका डिफरेंस होगा उसी से ना उसको फाइनल मार्क्स मिले, उसको फुल मार्क्स तो नहीं मिले। दैट्स व्हाट इसका इक्वेशन बनेगा। और एक और बात, अगर आपको ये विजिबल नहीं है अच्छे से पेजेस, यू कैन ऑल्सो गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ इसका लिंक है इस नोट्स के PDF का।
अब उसके बाद एक और कंडीशन दी हुई है कि 4 मार्क्स उसको मिलते हैं अवॉर्डेड, मतलब मिलते ही हैं एक राइट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स डिडक्ट यानी कटते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए। तो 4 मिलते हैं तो कटते हैं, वही है। तो 4x - 2y = 50। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो 2x - y = 25। दो इक्वेशन बन गए यहाँ पर। अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर सॉल्व अगर आप लिखना चाहो तो अच्छी बात है, ऐसे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने सब्ट्रैक्टिंग मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व किया है। तो दैट वुड बी गुड इफ़ यू राइट, है ना। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस आ गए, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर y सेम ही थे तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना था। आपके x की वैल्यू आ ही गई है, देन x की वैल्यू आ गई है तो आपको y भी निकालना होगा। किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए x की वैल्यू, आपकी y की वैल्यू डेफिनेटली आ जाएगी। सो यहाँ पर x की वैल्यू आई है 15 और इसका क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपको राइट और रॉन्ग क्वेश्चन या नंबर्स नहीं पूछे हैं, यहाँ आपको टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमने निकाल लिया कि भाई राइट वाले का x माना था, रॉन्ग आंसर जो उसने दिया था उसका y माना था। तो जो x और y आया दोनों को ऐड करेंगे तब जाके आपका टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आ गया। नहीं समझ आया? फिर बताती हूँ। यहाँ पर उसने कुछ आंसर्स राइट भी दिए, जैसे हम भी लिखते हैं, टेस्ट देते हैं तो कुछ हम सही करते हैं या कुछ गलत भी हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कैसे फाइंड करेंगे? हमने जो सही दिया है वो तो हमें पता रहता है, गलत वाले का नहीं पता है, तो उसको भी फाइंड करेंगे कहाँ कहाँ गलती हुई है दोनों। सो दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि दो प्लेसेस है, प्लेसेस A एंड B, वो 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। अब एक कार स्टार्ट हो रही है फ्रॉम पॉइंट A से और एक और कार स्टार्ट हो रही है फ्रॉम पॉइंट B से। अब हमें ये पता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स, यानी A - B = 100 किलोमीटर। यहाँ पर उसका कुछ लेना देना नहीं है, ये बस आपको डिस्टेंस दी हुई है। अगर दिया हुआ है उसके बाद कि अगर कार A और कार B दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो वो लोग को 5 घंटे लगेंगे एक पॉइंट पर मिलने के लिए। तो यहाँ पर तुरंत इक्वेशन नहीं बनाना है। यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, स्पीड फाइंड करनी है ना। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर्स और टाइम दिया हुआ है, तो आप स्पीड निकाल दो। अगर वो लोग 5 घंटे में पहुँच रहे हैं तो कितनी स्पीड होगी? 20 किलोमीटर्स/आवर, है ना। तो उसके बाद अब स्पीड ऑफ कार A x किलोमीटर/आवर मान लो और स्पीड ऑफ कार B y किलोमीटर्स/आवर। तो x - y = 20। 20 तो हमने निकाला कि अगर 5 घंटे में मिल रहे हैं तो डिस्टेंस और टाइम से आपका स्पीड निकल गया। सेम ही डायरेक्शन में आ रहे हैं इसलिए माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगर वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ तब 1 घंटे लगते हैं। तो इसमें भी आपको स्पीड फाइंड कर लेना है। डिस्टेंस वही 100 है, टाइम यहाँ पर आपको A1 आवर दिया हुआ है, तो स्पीड आ जाएगी 100 किलोमीटर्स/आवर, 100 किलोमीटर। उसके बाद एक ही तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो x + y = 100। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। सो दिस क्वेश्चन इज़ समथिंग जो समझने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आते भी हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में राइट फ्रॉम NCERT। सो इसलिए मैं सारे NCERT क्वेश्चंस जितने पॉसिबल हो उतने करवा रही हूँ। अगर आपको समझ आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, यू कैन ऑल्सो कमेंट, मैं ट्राई करूँगी आपको समझाने का। सो यस, ये आपके पास आ गए दो इक्वेशन, इसको आपको सॉल्व करना है। सो इस वाले क्वेश्चन को मैंने, यानी जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसको मैंने सॉल्व किया है एडिशन से सिर्फ। तो एडिशन में ना आपको कुछ करना नहीं होता, जैसे है बस उसी को यानी सॉल्व कर देना होता है, प्लस माइनस कट जाता है खुद से ही। तो आपकी y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, देन उसके बाद x की भी आ ही गई थी, तो x y हमने क्या माना था उसका हेंस करके लिख देंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को हमने x और y मान लिया है, लेंथ को x, ब्रेथ को y। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो क्या होता है L × B, यानी x × y, एक्स वाई वो घट गया है 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया का तो यूनिट स्क्वायर में ही होता है, तो एक्स वाई - 9 = एक्स वाई - 9 आपका LHS साइड होगा। अब इक्वल टू के बाद यानी इस, उसके बाद क्या कंडीशन दी हुई है, लेंथ आपका घट जाता है 5 यूनिट्स, यानी इक्वल्स टू x - 5 × ये लेंथ हो गई आपकी, और ब्रेथ बढ़ जाता है 3, तो y + 3। इसको आपको सॉल्व करना है। एक्स वाई कट जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी। देन एक और कंडीशन दी हुई है कि अगर हम लोग लेंथ बढ़ाते हैं x3 तो x + 3 हो जाएगा, और ब्रेथ को भी बढ़ाते हैं 2,
सेकंड वाले कंडीशन में तो y+2 हो जाएगा और एरिया फिर आपका 67 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाएगा। तो एक्स वाई कट जाएगा। यहाँ पर अगर आपको ये वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि x को पहले आप y+2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो x के साथ 3 है यानी पहले वाले ब्रैकेट में 3 को फिर आप y+2 से मल्टीप्लाई करोगे। देन एक फाइनल इक्वेशन आएगी xy + 67 इज इक्वल्स टू xy + 2x + 3y + 6। तो xy कट जाएगा बिकॉज इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो टर्म कट जाएगा। इससे भी आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी। अगेन 2 इक्वेशंस आ गए आपके पास। अब 2 इक्वेशंस आ गए हैं तो सिंपल सी बात है, दोनों को सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। आपको जो मेथड इजी लगता है यू कैन ट्राई आउट विद दैट मेथड टू। तो x की वैल्यू कुछ मान ली है और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। जस्ट आपको समझना होता है कि लेंथ कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, और LHS RHS दोनों को मेंटेन करना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ के कि कब कहाँ क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। सो जस्ट ट्राई करना है क्वेश्चंस को, है ना। यहाँ पर आपकी आ गई y की भी वैल्यू। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। सो डायमेंशन मीन्स सिंपली द लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ हमने मानी थी x, ब्रेथ मानी थी y। तो x और y की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आपको मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ था बट यूनिट्स दी हुई थी। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, तो यूनिट्स लिखेंगे हम लोग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।